अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आपको एमबीए मैथमेटिकल सोसाइटी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिवाइड एन आर्क ऑफ एन लेंथ, इसका सेकंड पार्ट, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमने एक आर्क पिक करनी है और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलते हैं जी, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जिसको 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करने वाले हैं। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि हमने पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख लिया है कि डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो सबसे पहले आपने इस तरह की कंपास पिक करनी है और इस कंपास के साथ आपने एक पेन को लेना है या मार्कर को लेना है या पेंसिल को लेना है और एक सूटेबल लेंथ की आर्क ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हमें इस पेन होल्डर में एक पेन को फिट करना है और याद रहे कि इस पेन की टिप और इस जो कंपास है इन दोनों की टिप सेम सीक्वेंस में होनी चाहिए। नेक्स्ट आप देखिएगा, हम यहाँ पर एक सूटेबल लेंथ की आर्क ड्रॉ करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम मेटल की टिप यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करने जा रहे हैं। किसी भी लेंथ की आप एक आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज मैंने ये एक आर्क ड्रॉ की है और अब हम इसके एंड पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ये आपके पास है जी पॉइंट ए और ये जो एंड पॉइंट है ये पॉइंट बी है। इसके बाद दोस्तों आपको ये जो पॉइंट ए दिखाई दे रहा है और ये जो पॉइंट बी दिखाई दे रहा है, आपने इन दोनों एंड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद हम इनके राइट बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे। ये देख सकते हैं कि आपने पॉइंट ए और बी को एक फाइन टिप वाली पेंसिल या एज से आप लोगों ने यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है। तो अब हम बात करेंगे इस ए बी जो लाइन सेगमेंट आपको दिखाई दे रही है, हम इसके राइट बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे। राइट बाइसेक्टर का मतलब ये है कि इस लाइन के मिड से एक लाइन पास करेंगे जो इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपको कंपास को इस लाइन सेगमेंट के हाफ से ज्यादा ओपन करना है। आप देख सकते हैं कि ये मोर देन 50% ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी यहाँ पे कंपास ओपन है। नाउ टेकिंग पॉइंट बी एज अ सेंटर, आपने इस पॉइंट बी को, ये जो एंड पॉइंट बी है, हमने इसको एज अ सेंटर कंसीडर करना है और इसके मिड के, इसके लाइन सेगमेंट के जो मिड है, इससे आपने ऊपर, इस तरह ऊपर और नीचे को एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है। और सिमिलरली नाउ टेकिंग पॉइंट ए एज अ सेंटर, सेम उसी लेंथ में आपने पॉइंट ए के ऊपर मेटल की टिप रखनी है और एक आर्क ड्रॉ करनी है इस तरीके से जो पहले वाली आर्क को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर कट करेगी। तो इस तरीके से आपके पास 2 डिफरेंट पॉइंट आ गए, एक ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास और एक ये वाला पॉइंट आ गया। तो आप लोगों ने काम ये करना है, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना। तो स्केल की मदद से हम इन 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और एक राइट बाइसेक्टर हमें देखने को मिलेगा। नाउ बाय ज्वाइनिंग देम, जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास एक डॉटेड लाइन में हम ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो कि ए बी का राइट बाइसेक्टर है और यहाँ पर ये ए बी के मिड पॉइंट से पास कर रही है और इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब ये जो ग्रीन वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये इस आर्क ए बी को एट पॉइंट डी जो है वो कट करती है।
ये जो पॉइंट आपको शो कर रहा है, मैं आपको थोड़ा जूम इन करके बताता हूं। ये जो कर्व की ब्लैक यहाँ पे पॉइंटर के जरिए आप लाइन देख सकते हैं, और ये जो ग्रीन लाइन है, इन दोनों की वजह से ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व बाय द राइट बाइसेक्टर। सो अब हम काम ये करेंगे कि ये हमारे पास जो आर्क ए बी थी, ये टू इक्वल आर्क्स में क्या हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है। यहां पर ए डी एंड बी डी, ये टू इक्वल आर्क्स हैं। अब हमें इसको डिवाइड करना है इनटू 4 इक्वल पार्ट्स में। तो हम फर्दर ये काम करेंगे, ए को डी से ज्वाइन कर देंगे और बी को भी डी से ज्वाइन कर देंगे। जब हम ए को डी से मिलाएंगे तो हमारे पास एक इस तरीके की डॉटेड लाइन में लाइन सेगमेंट मिलेगी। एंड सिमिलरली जब आप बी को डी से ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक और लाइन सेगमेंट मिलेगी, जो कि आपको डॉटेड लाइन में यहां पे प्रेजेंट करनी है। इस तरीके से हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी को पॉइंट डी के साथ ज्वाइन किया। जी दोस्तों, इसके बाद हम सेम वही काम करेंगे। हम लाइन सेगमेंट ए डी का और लाइन सेगमेंट बी डी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, और इस तरीके से हम एक आर्क को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आपने काम ये करना है कि इस कंपस को 50% से ज़्यादा, जो ए डी आपको लाइन दिखाई दे रही है ए डी लाइन सेगमेंट के, आपने मोर देन 50% यहाँ से इस कंपस को ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और सिमिलरली यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बी और डी के भी ये क्या है, 50% से ज़्यादा ओपन किया आपने। नाउ टेकिंग पॉइंट ए एज अ सेंटर, अब आपने पॉइंट ए को सेंटर कंसीडर करना है, और यहां पर देख सकते हैं ए डी जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसके हाफ से ऊपर और इसी के हाफ से नीचे आपने इस तरीके से आर्क्स लगानी है। और पॉइंट डी को, ये जो पॉइंट आपको डी दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट डी को हम सेंटर कंसीडर करेंगे। और जी दोस्तों, तो आप लोगों ने काम ये किया कि कंपास की मदद से हमने पॉइंट ए को सेंटर कंसीडर किया, और यहाँ पर एक आर्क इस तरीके से ये मैनेज की, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसी तरह ये नीचे को आर्क लगाई। अब हमने पॉइंट डी के ऊपर कंपास रखी और ये वाली आर्क इस तरीके से लगाई, और इसी तरह इस लाइन के नीचे आपने ये आर्क लगाई। अब हमने क्या काम किया, उसके बाद इस स्केल की मदद से ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से हमने डॉटेड लाइन में इस तरीके से ड्रॉ किया, जो कि ए डी वाली लाइन के परपेंडिकुलर है और उसके मिड पॉइंट से पास कर रहे हैं। और ये जो आर्क आपको दिखाई दे रही है, इस आर्क को एट पॉइंट सी जो है वो कट कर रहे हैं, तो हमने इसको सी का नाम दे दिया। अब हम सेम वही काम करने वाले हैं। हम यहां पर पॉइंट बी को सेंटर कंसीडर करेंगे और एक आर्क अबव द एक्सिस लगाएंगे। ये जो आपको लाइन बी डी नजर आ रही है, इसके ऊपर एक आर्क लगा देंगे इस तरीके से, और नीचे भी एक इस तरीके से आर्क लगा देंगे। सेम इतनी ही आप लोगों ने कंपास ओपन रहने देनी है, और पॉइंट डी के ऊपर आप लोगों ने रखते हुए इस तरह आपने 2 डिफरेंट आर्क्स लगा दी। अब इस तरह आपके पास 2 पॉइंट्स मिल गए, एक पॉइंट ये मिल गया और दूसरा पॉइंट आपको ये देखने को मिल रहा है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से आपस में ज्वाइन कर देंगे।
जी दोस्तों, तो देख सकते हैं ये हमारे पास एक और राइट बाइसेक्टर आ गया और ये इस बी और डी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जो आर्क आपको दिखाई दे रही है बी डी, इसको पॉइंट ई के ऊपर ये कट कर रहा है। तो ये जो आपको तीनों बाइसेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो तीन बाइसेक्टर्स आपने भी ड्रॉ किए हैं, इन तीनों को आप जरा गौर से देखें तो ये तीनों बाइसेक्टर्स एक दूसरे को इस पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं और दिस इज नोन एज द सेंटर या फिर ओरिजिन ऑफ दिस आर्क। ये इस आर्क का या ये जो आर्क आपने पिक किया है किसी सर्कल की, तो उसका सेंटर या फिर ओरिजिन है। और आप लोग ये देख सकते हैं ए से लेकर सी तक और सी से लेकर डी तक और डी से लेकर ई तक और ई से लेकर बी तक, ये जो आपको डिफरेंट आर्क्स दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, दीज आर कंग्रेंट आर्क्स। तो हम यहां पर मैनेज भी कर देते हैं कि आर्क ए सी इज कंग्रेंट टू आर्क सी डी। और यहां पे देख सकते हैं आप लोग, ये जो डी ई है, ये वाली जो आर्क होगी डी ई, ये कंग्रेंट होगी किसके, आर्क बी ई कर लें या ई बी कर लें। तो इस तरीके से हमने जो एक आर्क हमारे पास ए बी थी, उसको 4 इक्वल आर्क्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की, कि हमने सबसे पहले क्या काम किया और फिर उसके बाद हमने इसको किस तरीके से मैनेज किया। तो चलते हैं जी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। जी दोस्तों, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो पहला पॉइंट है हमारे पास, वो ये है कि हमने सबसे पहले एक आर्क ड्रॉ की थी ए बी। तो हम यहां पर लिखने जा रहे हैं कि फर्स्टली ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी लेंथ। आप लोगों ने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ की, ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी लेंथ नेमली ए बी। तो हमने ये जो आर्क ड्रॉ की थी, इसको इसके एंड पॉइंट्स को हमने ए और बी का नाम दिया था। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक आर्क ए बी बन गई। फिर हमने काम ये किया था, इस पॉइंट ए को पॉइंट बी के साथ ज्वाइन कर दिया था। तो सेकंड स्टेप में हम ये लिखेंगे कि ज्वाइन ए टू बी। आप देख सकते हैं कि हमने ए को बी से ज्वाइन किया। फिर हमने तीसरे नंबर पे ये जो राइट बाइसेक्टर है ना ए बी लाइन सेगमेंट का, ये ड्रॉ किया था, जो कि इस आर्क को एट पॉइंट डी क्या कर रहा था, कट कर रहा था। तो हम यहां पे थर्ड पॉइंट में लिखेंगे कि ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। याद रहे कि लाइन सेगमेंट के लिए हम इस तरीके से बार लगाते हैं और आर्क के लिए हम इस तरीके से कर्व लगाते हैं। तो हमने क्या काम किया, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आप लिख सकते हैं, राइट बाइसेक्टर भी लिख सकते हैं, ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी विच कट्स एट पॉइंट डी, विच कट्स AB arc at point D। आप लोगों ने यहां पे देखा कि हमने ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, जो कि इस आर्क को पॉइंट डी के ऊपर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि जो नंबर 4 में है हमारे पास, हमने ए को डी से ज्वाइन किया और डी को बी से। सो ज्वाइन A and B with पॉइंट D। आपने A और B को पॉइंट D के साथ ज्वाइन किया और इसके बाद आपने क्या काम किया, इस लाइन सेगमेंट AD के और BD के आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ किया। ड्रॉ right bisectors
ऑफ ए डी एंड बी डी। आपने ए डी और बी डी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ किया, जो कि पास कहां से हो रहे हैं, पॉइंट सी से और पॉइंट ई से। passing through point C and E on arc A, D and arc BD। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो दो आर्क्स थी हमारे पास AD और BD, इनके ऊपर ये पॉइंट C आपको और पॉइंट E नजर आ रहा है। हमने दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स या राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है, जो कि पॉइंट सी और ई में से पास कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपने ये चार पॉइंट्स को मैनेज किया, पॉइंट ए बी सी और डी, ठीक है। और यहां पर देख सकते हैं ए से लेकर सी तक, सी से लेकर डी तक, डी से लेकर ई तक और ई से लेकर बी तक हमारे पास 4 इक्वल आर्क्स बन रही हैं। तो अल्टीमेटली आप यहां पर लिखेंगे हेंस ए सी इज कंकरेंट टू सी डी is congruent to DE एंड लास्ट में देख सकते हैं is congruent to BE। तो ये चार इक्वल आर्क्स आपके पास आ चुकी हैं, ठीक है। तो आप यहां पर लिखेंगे थस आर्क AC is congruent to आर्क CD, सॉरी यहां पे आर्क इस तरीके से है, एंड is congruent to आर्क DE और लास्ट में देख सकते हैं इस कंग्रेंट टू आर्क ई बी। तो ये जो आपको चार आर्क्स दिखाई दे रही हैं, तो आपके पास ये क्या है, दीज आर 4 इक्वल आर्क्स। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसमें आपने क्या काम करना था कि एक किसी भी लेंथ की आर्क ड्रॉ करनी थी और आपने उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। इस वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जो हमारे नए दोस्त हैं उनको चैनल में खुश आमदीद। और ये वीडियोस अपने उन दोस्तों तक शेयर करें जो कोचिंग क्लासेस में नहीं जा सकते और उनको मुश्किलात हैं मैथमेटिक्स में। तो हमारी जो वीडियोस होती हैं जस्ट उन लोगों की हेल्प के लिए होती हैं, और जस्ट आप लोगों की हेल्प के लिए हैं, आपकी मदद के लिए हैं, इसका और कोई लालच नहीं है। तो दुआओं में शुमार रखिएगा। आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल अरशद। अस्सलामु अलैकुम।